जय हिंद दोस्तों, मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों ये जो अपनी सामान्य विज्ञान की जो घटना चक्र है उसका डिस्कशन चल रहा है। इसके 8 पार्ट हो चुके कंप्लीट, ये 9वां पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है अपना क्या है, वो है गुरुत्व के अधीन गति। क्या है? गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप नए इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके जो पिछले वीडियो अगर नहीं देखे फर्स्ट लेके तो वो भी देख सकते हो। मैथ्स के है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, एमपीजी के है। ठीक है दोस्तों, वो भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, देखो सूर्य के सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, ग्रह। ठीक है दोस्तों, क्या रहते हैं, ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में क्या घूमते रहते हैं। ठीक है, सीधा घूमते रहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह, अगर ग्रह ये जैसे कि ग्रह है, ठीक है, ग्रह के चारों ओर अगर कोई पिंड क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या बोलेंगे, उपग्रह। क्या बोलेंगे, उपग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे एक जैसे कि ये डेटा दिया है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी का एक है उपग्रह। कौन हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का एक उपग्रह कौन हो जाएगा, चांद। क्या हो जाएगा, चांद। तो मंगल के 2 उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, मंगल के कितने हैं, 2, पृथ्वी का एक। पृथ्वी का एकमात्र कौन है, चांद। ठीक है, और शनि के सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं, 82 शनि के। ठीक है दोस्तों, और बृहस्पति के 79। ठीक है दोस्तों, ये पहले संख्या अलग अलग थी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि के कितने हैं, शनि के कितने हैं दोस्तों, शनि के कितने हैं, 82। शनि के कितने हैं, 82, और बृहस्पति के हैं 79। बृहस्पति के कितने हैं, 79। तो ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों कि जो एक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है दोस्तों, जो केपलर के नियम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी बात याद रखनी है आपको। जो केपलर है, केपलर ने जो नियम दिए थे, तो इनका सिर्फ इतना याद रखना है कि दोस्तों जो केपलर ने जो नियम दिए थे वो किसके बारे में दिए थे। ठीक है, तो ग्रहों की गति के बारे में। किसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा, ग्रहों से संबंधित क्या देंगे, ग्रहों से संबंधित गति के नियम किसने दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रहों से संबंधित या ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, तो किसने दिए, केपलर ने। बस इतना याद रखना है। क्या याद रखोगे कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए हैं, तो किसने दिए, केपलर ने। कितने दिए, किसने किसने दिए दोस्तों, केपलर ने। ठीक है, जर्मन खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति से संबंधित तीन नियम दिए थे। ठीक है, मतलब क्या है, पहला देखें कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। तो ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए, केपलर ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते जाएंगे दोस्तों, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों एक ये है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया है, तो इसके आधार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधित नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक है दोस्तों, किसने, न्यूटन ने। ठीक है दोस्तों, तो ये देखा जब क्या है, देखो देखते हैं ये नियम, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, जब पिंडों के मध्य लगने वाले पिंडों के मध्य लगने पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते। मतलब क्या है कि 2 पिंड है। ठीक है, 2 पिंड है, तो दोनों पिंडों के मध्य लगने वाले बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमान मतलब m1 और m2, m1 m2 द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपात होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात। क्या होता है दोस्तों, 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ये है सीधा सिंपल फॉर्मूला। क्या है, एफ अनुक्रमानुपाती क्या होता है, m1 गुणित m2 बटे
क्या हो जाएगा R2 ये होता है। तो यहाँ पे g जो आया है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अनुपातिक स्थिरांक। दोस्तों इस g, एक g होता है ये और एक g होता है ये दोनों के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो g होता तो ये क्या हो जाएगा, स्थिरांक, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। दोस्तों ये कहीं बार डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि g क्या है, कैपिटल G क्या है। तो कैपिटल G क्या हो जाएगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ठीक है। क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और इसका आपसे मान भी पूछा जाता है दोस्तों। क्या पूछा जाता है, G का मान। तो G का मात्रक क्या हो जाएगा, पहले तो न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। क्या है, G का मात्रक क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो न्यूटन मीटर वर्ग बटे किलोग्राम वर्ग। ये G क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ये कैसे आया जी, ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इसको हटाया तो अपन ने क्या, एक स्थिरांक आता है, तो उसके जगह पर क्या आया, G। तो ये याद रखना है। अब देखेंगे, देखो मात्रक देखा अपन ने, न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग है। अब इसका मान देखेंगे, मान G का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मान पूछा 6.67 गुणित 10 की घात -11। क्या है, G का मान क्या हो जाएगा, 6.67 गुणित 10 की घात -11। क्या हो जाएगा फिर, न्यूटन मीटर वर्ग पर केजी वर्ग, ठीक है। तो ये इसका मान याद होता है 6.67 गुणित 10 की घात -11। क्या है, 6.67। तीन चीज़ें जी के बारे में पूछ सकते हैं। एक तो जी क्या है, क्या पूछ सकते हैं जी के बारे में, कैपिटल जी के बारे में, कि क्या है कैपिटल जी क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण क्या है, स्थिरांक क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ठीक है जी। और अगर पूछा जाए जी का इसका मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर वर्ग पर केजी वर्ग। ये क्या हो जाएगा, मात्रक। अगर पूछा जाएगा जी का मान क्या है, तो 6.67 गुणित 10 की घात क्या हो जाएगा -11 न्यूटन मीटर वर्ग पर केजी वर्ग। तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको देखना, याद रखना है, जी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें अपन ने देखी है। अब देखेंगे दोस्तों, गुरुत्व एवं पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण। इसमें देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जी और जी में संबंध बताया, ठीक है। तो जी होता है, ये क्या होता है, जी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये गुरुत्वीय त्वरण है। स्मॉल जी क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। कौन, छोटा जी। बड़ा जी क्या था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक था। और ये क्या है दोस्तों, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण। तो जी और जी में संबंध, ये कभी कभी डायरेक्ट आपसे ऐसा फॉर्मूले दे देते हैं कि जी और जी में सही संबंध है। तो जी गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का, जी क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हो जाएगा स्मॉल जी बराबर जी बटे, जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी इंटू ME बटे R2। तो यहाँ पे देख लो, जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का देखा था अपन ने, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और R त्रिज्या हो जाएगी। तो छोटा जी और बड़े जी में संबंध ये है, ठीक है। एक फॉर्मूला डायरेक्ट आप नोट कर सकते हो। अब आगे देखेंगे दोस्तों, आगे अपन यहाँ से अपन आगे देखेंगे प्लायन वेग, ठीक है। क्या देखेंगे, प्लायन वेग का देखा था दोस्तों। प्लायन वेग का मान क्या होता है, मतलब किसी वस्तु को कितनी स्पीड से फे। एक चीज़ और याद रखनी दोस्तों, जो देखो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो देखा था कैपिटल जी का मान क्या था दोस्तों, कैपिटल जी का 6.67 गुणित 10 की घात -11, 10 की घात -11 था, न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। अब ये स्मॉल जी का भी याद रखना है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल जी का हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन प्रति सेकंड वर्ग। ये हो जाएगा स्मॉल जी का मान। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहीं एग्जाम में दोनों बार बार आपसे घुमा के पूछे जाते हैं। तो कैपिटल जी का ये हो जाएगा, स्मॉल जी का ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन ने देखा था दोस्तों प्लायन वेग का मान क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी वस्तु को इतनी स्पीड से फेंकेंगे, कितनी, 11.2 गुणित 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, या फिर किलोमीटर की स्पीड ये वाली हो जाएगी। क्या किलोमीटर की स्पीड में भेजें तो क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। उस दिन मैंने समझाया भी था आपको कि एक सेकंड में कितना जाना चाहिए, 11.2 किलोमीटर। 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में पहुंच जाना चाहिए। इतनी स्पीड से अपन ऊपर की तरफ फेंकेंगे अगर कोई चीज़, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो कभी लौट कर नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। और इसी को प्लायन वेग का मान भी बोलते हैं। प्लायन वेग क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्या, 11.2। तो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं दोस्तों। जो स्मॉल जी का मान क्या बताया था, 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ठीक है। कैपिटल जी का मान 6.67 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग। न्यूटन क्या था दोस्तों, न्यूटन मीटर वर्ग पर प्रति किलोग्राम वर्ग, यही था ना। ये रहा अपना इसका कैपिटल जी का मान। तो कैपिटल जी का हो गया, स्मॉल जी का होगा, और प्लायन वेग का। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो ये देखा अपन ने। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों जो सरल लोलक है, ठीक है दोस्तों। सरल लोलक क्या होता है, मतलब एक डोरी रहती है दोस्तों, इसमें अगर कोई चीज़ स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे लटका देंगे, क्या होंगे, लटका देंगे, तो इधर और इधर क्या करेगी, वो दोलन करेगी। स्वतंत्रता पूर्वक क्या दोलन कर सकती है, ठीक है दोस्तों। क्या कर सकती है, दोलन कर सकती है। तो किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, ये वो जो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, तो 2t बराबर 2 पाई करनी के अंदर L/G होती है, ठीक है। जहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो सरल लोलक की प्रभावी लंबाई हो जाएगी L क्या हो जाएगी, लंबाई, G की गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो लोलक का आवर्तकाल T, लंबाई एक, तो ये देखना है, ठीक है दोस्तों। जो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, T बराबर 2 पाई, इसमें हो जाएगा L/G, ठीक है। ये सरल लोलक का क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। ये फॉर्मूला है सिंपल। तो यहाँ से आप अपन देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव, क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव अपना है दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। मतलब न्यूटन से भी पहले, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर किसमें क्वेश्चन पूछा, IAS में 1995 में, ठीक है। तो कौन था, ब्रह्मगुप्त। कौन था दोस्तों, ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ठीक है दोस्तों। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी, किसकी, ब्रह्म सिद्धांत की। तथा सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित, मतलब जो ब्रह्मगुप्त है, ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या था, ब्रह्म सिद्धांत। क्या नाम था, ब्रह्म सिद्धांत। और उसी में बताया था कि सभी क्या बताया था दोस्तों, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है दोस्तों। तो एक ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे देखेंगे दोस्तों। फिर देखो क्वेश्चन पूछा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, तो ये सभी जानते हैं दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम है, पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। दोस्तों एक बार PSC में यही पूछ लिया था कि न्यूटन का नियम दिया था, बहुत सारे न्यूटन नाम के 4 ऑप्शन दिए थे। तो आपको ये पूरा नाम याद रखना है, क्या, सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो एक बार PSC में ये पूछ लिया था डायरेक्ट, इनका पूरा नाम पूछ लिया था, क्या नाम है, ठीक है। तो ये देखेंगे दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण, आगे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन। ये सबको पता है, ठीक है दोस्तों। अपन ने देखा था व्युत्क्रमानुपात, ये जो नियम भी देखा था अपन ने कि F बराबर G क्या होता है, G क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। स्मॉल g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। और स्मॉल g का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। g का मान देखा था, क्या देखा, 6.67 गुणित 10⁻⁷
10⁻⁻11। और एक चीज़ और देखिए, पलायन वेग का मान क्या हो जाएगा, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये सारे तीनों के तीनों मान याद होने चाहिए आपको। आगे देखेंगे दोस्तों कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों नहीं हो सकते, तो इसका क्या हो जाएगा, गुरुत्व नहीं है। कहाँ पर, अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह होगा, क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है कि पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, क्या होगा, कम गति से गतिमान होगा। फिर दिया अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिवान होगा, या अधिक गति से गतिवान होगा। तो क्या हो जाएगा, सी वाला, क्या हो जाएगा कि अंतरिक्ष के साथ साथ उसी गति में गतिवान हो, क्योंकि ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहीं पे घूमने लग जाएगा सेब, क्या हो जाएगा। उसके साथ ही अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव क्या है वहाँ पर, इसलिए तो दोस्तों जो अंतरिक्ष में दो बंदे खड़े नहीं रह सकते, तो उसका कारण भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण। और सेब भी, अगर वहाँ पर अंतरिक्ष में सेब भी छोड़ेंगे अपन, तो वो भी क्या हो जाएगा, घूमने लग जाएगा। तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ क्या गतिवान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि क्या है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइनें तल के अंदर रहती है। क्या रहती है, गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइनें तल के अंदर रहती है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी क्या है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, पृथ्वी और सूर्य की, पृथ्वी यहाँ पे है और सूर्य इधर, पृथ्वी और सूर्य की जो गति है उसके स्थान पर दोगुनी होती, तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता है या नहीं, तो क्या हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग रहता है। क्या हो जाता, मतलब दोगुना दूरी हो जाती है। अभी मान लो इतना है, यहाँ से तो दोगुना ये और ये इतना बढ़ जाता, तो क्या हो जाता, अब जितना है उसका चौथा रहता, क्या, गुरुत्वाकर्षण। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें जो कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा दोस्तों, अपरिवर्तित होगा। भार क्या होगा, अपरिवर्तित। मतलब आदर्श परिस्थितियां में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानती है, तो किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगाने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित। क्या होगा, उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला बल अपरिवर्तित होगा, तो उसके क्या होगा, भार में उसका भार क्या होगा, अपरिवर्तित। मतलब यहाँ पे कोई वस्तु, यहाँ पे एक हवाई जहाज उड़ रहा और यहीं से अपन ने क्या करा, एक वस्तु को छोड़ा ऐसे, तो क्या होगा, उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखेंगे, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। क्या क्या है, एक तो क्या है, लोहे की लकड़ी है, एक लोहे की गेंद है, क्या है, एक लोहे की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है। ठीक है, समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्या होगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऐसा क्यों, हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार को उस समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर लोहे की गेंद पहले गेंद पहुंचेगी और लकड़ी, मतलब जहाँ तक, मतलब क्या होगा, यहाँ से दोनों अपन छोड़ेंगे, एक लोहे की, ये मान लो लोहे की है, ये लकड़ी का, तो ये क्या, हवा जहाँ तक हवा रहती है वहाँ तक तो उसका बराबर आएगी, लेकिन जहाँ तक हवा नहीं रहती वहाँ तक तो बराबर आएगी। क्या क्या, लोहे की, ये किसकी हो, आयरन की, और ये लकड़ी की। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ तक तो समान आएगी, लेकिन यहाँ से मान लो क्या है, यहाँ से हवा रहती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसी हवा है तो यहाँ से लोहे की स्पीड बढ़ा लेगी, तो क्या हो जाएगी, पहले कौन पहुँचेगी, लोहे वाली,
तो यही चीज़ बोले है। लोहे तथा लकड़ी के समान भार गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद बाद में। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाए जाएंगे। सी वाला क्वेश्चन यदि देखो, यह डेरिवेशन है, ठीक है। डेरिवेशन क्या है, दो गेंदें ए और बी 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। क्या हो जाएगा, दोनों गेंदें ए और बी क्या हो जाएगी, दोनों साथ पहुंचेगी। इसमें प्रूफ भी करा है दोस्तों यहाँ पर। फिर क्या दिया है, दो स्थिति दी है आपसे, ठीक है, कि कथन दिया है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ठीक है। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कथन सही है परंतु कारण गलत है। क्या है, कथन सही है पर कारण गलत है, क्या है, ठीक है। कारण मतलब ये दूसरे वाला गलत है, ये दूसरे वाला जो कारण गलत है, पहले वाला सही है कथन, ठीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा ये देखा था ना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग होता है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। इस प्रकार कथन सही है, जबकि कारण सही नहीं है, ठीक है। कितना होता है, पृथ्वी के जी के मान का 1/6 भाग, मतलब क्या होगा दोस्तों, देखो ये मान लो क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये चांद है। मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ पर कितने 6 किलोग्राम की होगी, तो वहाँ पर कितनी होगी, वहाँ ये मतलब पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ 6 किलोग्राम की है तो हाँ यहाँ कितनी होगी, सिर्फ 1 किलो की। कितनी होगी, सिर्फ 1 किलो की होगी। 1/6 का मतलब ये है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, आगे का क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का भार होता है, क्या होता है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा। दोस्तों दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो दो ध्रुव होते हैं, एक तो हो जाएगा उत्तर ध्रुव और एक होता है दक्षिण ध्रुव। दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। तो इन ध्रुवों पर अगर जाएंगे ना, यहाँ से अपन इधर जाएंगे तब भी भार बढ़ेगा, इधर भी भार बढ़ेगा, और यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ मैक्सिमम रहेगा। तो यही पूछा है, क्या बोला है कि मानव शरीर का भार कहाँ पर क्या होगा, मानव शरीर का भार होता है, क्या होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। एक पिंड का अधिकतम भार किस पे होता है, तो कहाँ होता है, वायु में होता है, जल में होता है, हाइड्रोजन में या नाइट्रोजन में, तो कहाँ होता है, हाइड्रोजन में। एक पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा, हाइड्रोजन में, ठीक है। फिर ये दिया, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t और विस्थापन d का सही रूप बताना है आपको। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा t। तो इसके बीच में जो ऐसा ग्राफ बनेगा ये वाला राइट होगा, ठीक है। किसके किसके बीच में, समय और त्वरण के बीच में दर्शाया है, ठीक है। अब देखो ये तो कुछ दिया है, ये पूरे IAS के एक चिकनी आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसे कि दी गई आकृति में दिखाया गया। तो एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, तो अधनस्थ तक पिंडों को पहुंचने में लगा समय बताना है, ठीक है दोस्तों। तो समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन के रूप में बताया है, 1/sin थीटा करने के अंदर 2h/g। ये दोस्तों एक डेरिवेशन फिर दिया है, ठीक है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद वह कहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो 3 सेकंड बाद कहाँ पहुँचेगी दोस्तों, ये वाला दोस्तों अपन ने उधर देखा है, शायद धोनी में या कहीं पे देखा था। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखेंगे दोस्तों क्या है, एक क्वेश्चन और दिया है, डेरिवेशन ही है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तो जी का मान 2% बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या मतलब जो ये है पृथ्वी, ये गोल है,
तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या को अगर कम कर दे तो क्या हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान 2% बढ़ जाएगा। 1% क्या करेंगे अपन, 1% क्या करेंगे अपन, त्रिज्या कम करेंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा। सीधा आपको ध्यान ये रखना है कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या, मतलब ये पृथ्वी इतनी बड़ी है तो इसको छोटी कर देंगे, त्रिज्या कम करने का मतलब, तो इससे क्या होगा, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, याद रखना है। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा। देखो अगर भूकंप आया, ठीक, क्या है, विनाशकारी भूकंप के कारण गुरुत्वीय त्वरण पर, गुरुत्वीय त्वरण किसको बोल रहा है अपन, ये जी है, इसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो क्या होगा, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण, गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, क्या होगा, तो विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व त्वरण के कारण 980 मीटर प्रति सेकंड वर्ग या मीटर से अधिक होगा। क्या हो जाएगा, विनाशकारी भूकंप के कारण जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अपन ने एक चीज़ देखी थी, अगर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या को अगर घटा देंगे तब भी जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या रहेगा दोस्तों, याद रखनी रहेगी। लेकिन ये देखा था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे, यदि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा के गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा का कुल द्रव्यमान होगा, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये उतना ही रहेगा डेरिवेशन में। ठीक है दोस्तों, भारहीनता क्या होती है दोस्तों, तो क्या होती है, भारहीनता का मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, शून्य की शून्य स्थिति में क्या हो जाएगा, भारहीनता आ जाएगी। भारहीनता मतलब यहाँ से जैसे लटकाएंगे तो, जैसे आपने देखा ना दोस्तों के, इसका देखा था अपन ने, किसका, लिफ्ट का, कि लिफ्ट का अगर कोई चीज़ स्वतंत्रता पूर्वक लपटा, क्या करते हैं उसको छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, भारहीनता आ जाती है। यानी लिफ्ट जब नीचे नीचे आती तब भी आ जाती है ना ऐसी स्थिति। तो ये देखा दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट देख लेते हैं अपन। देखो यदि क्या है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से क्या परिणाम सही होगा। तो क्या हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, वस्तु का भार तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। मतलब एक चीज समझ में आ गया कि क्या है, गुरुत्वाकर्षण मेन है। ठीक है दोस्तों, क्या है, गुरुत्वाकर्षण मेन है। अब देखते हैं, देखो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। किसको, जो आवश्यक मतलब फिक्स, न ज़्यादा न कम, इसलिए क्या होता है, वहाँ पे घूमता रहता है। ठीक है दोस्तों, कौन, उपग्रह वहाँ पे घूमता रहता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है क्या, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मतलब ये जैसे पृथ्वी है, यहाँ अपना क्या उपग्रह घूम रहा, तो यहाँ पे इसको गुरुत्वाकर्षण वो बराबर लेवल का मिल रहा है कि ना तो ये ऊपर नीचे आ जाए ना ज़्यादा ऊपर जाए, तो यहाँ पे क्या करता है, फिर चक्कर लगाता रहता है यहाँ पे ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉपलर प्रभाव से। तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद मतलब क्या हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा। क्या हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। तो दोस्तों ये अपना थोड़ा टफ लगा होगा आपको, क्योंकि वो ऐसा ही था टॉपिक, बाकी एक बार देखना तो ज़रूरी था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं दोस्तों, शायद इसके बाद वाला जो पार्ट है बायो वाला आएगा। ठीक है, बायो या फिर केमिस्ट्री, इसी सामान्य विज्ञान का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।